हाय फ्रेंड्स। अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट 3, जो मेरा IG2 का रिस्क असेसमेंट का पार्ट है, अभी हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 3 में प्रायोरिटाइज 3 एक्शन विद जस्टिफिकेशन फॉर सिलेक्शन। तो मोरल, जनरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट, यहाँ पे हमें इस चीज़ को कवर करेंगे। तो मोरल रीजन क्या होता है, जनरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे मोरल रीजन को लिखेंगे पहले। तो आप इसमें हेडिंग भी डाल सकते हैं, चाहे तो, चाहे हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको चाहे ना भी डालें, ठीक है। तो ये हमारा मोरल रीजन है या मोरल आर्ग्यूमेंट। कुछ लोग इसको मोरल रीजन या आर्ग्यूमेंट कुछ भी एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं। तो मोरल रीजन है ये हमारा एलिमेंट 1 में 1.1 निबोस आईजीसी का, उसमें हम इसको पढ़ते हैं। मोरल रीजन या आर्गुमेंट में जब हम इसको पढ़ते हैं, तो वहीं से जो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था कि मोरली यदि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किया तो वर्कर विल गेट इंजरी होगा। और सोसाइटी में ये चीज़ किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है कि यहाँ पे किसी को इंजरी हो। और कोई भी पर्सन, ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड में, उसको किसी भी टाइप का उसका फर्टिलिटी हो या डिसीज हो, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मॉरल रीजन में हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कंपनी का नाम, जो था हमारा HLT, यस, प्राइवेट लिमिटेड, नीड टू प्रोवाइड द सेफ वर्क प्लेस एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, यस, सेफ वर्किंग environment, VIRON, environment, to avoid any accident, to avoid any accident at work, yes। देन इसमें हम लोग आगे और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन need to provide the safe machinery, yes, safe machinery, safe equipment, yes, safe tools and tackles, yes, so they will not be, yes, will not be any injury, yes, injury at the workplace. So that part will be required, yes। So then they will be the और क्या क्या हो सकता है moral religion में। So based on the humanitarian ground, yes, the बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मतलब मानवता के नाते जो है, क्या हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए। द बेटर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यस, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, देन रिस्क असेसमेंट, यस, कंट्रोल मेजर टू बी इम्प्लीमेंटेड, टू बी इम्प्लीमेंटेड। The employer has moral obligations, yes, to provide the PPEs, personal protective equipment PPEs, uh, free of cost to all uh, workers. If any accident will happen, the workers, dependent, father, mother, wife, children, children, REN, children, friends, relatives, relatives also will suffer. That is not morally acceptable. So
It is moral duty of the employer to provide the so it is moral duty of the employer to provide the safety. तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये मोरल रीजन के बारे में लिखा है। ठीक है, तो मोरल रीजन में जो हमारा एलिमेंट 1.1 का वीडियो आप देखिएगा, तो वहाँ पे मोरल रीजन के बारे में बताया गया, वो आप लिखिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे जो दूसरा हेडिंग है यहाँ पे, जनरल लीगल आर्गुमेंट। तो जनरल लीगल जो आर्गुमेंट है हमारा, वो हमारा क्या है? जनरल लीगल आर्गुमेंट में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एज पर आईएलओ, ये निवोस की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, आईएलओ कन्वेंशन, यस, C155, yes, as per the ILO convention C155, it is the legal duty. Now we are talking about कि legal duty of the employer, और द एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन दोनों का ही पार्ट होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एम्प्लॉयर की है। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यस, टू प्रोवाइड द सेफ, यस, टू प्रोवाइड द सेफ्टी at the premises या workplace, then because, yes, because in case of any accident or injury, yes, the legal action, yes, will be taken against the organization. The penalty and fines can be applied due to breach of duty of care, or duty of care, yes, against the organization. Right. The penalty and fine. The punitive action, then imprisonment against the employer, then the punitive action, imprisonment against the employer, then various, we can write prohibition notice, prohibition, PROHI, prohibition, and a formal order also may be issued in case of legal compliances failure, compliances, that part will be there. The पेनल्टी फाइन हो गया, इम्प्रीजमेंट हो गया, प्रोविजन नोटिस हो गया, फॉर्मल ऑर्डर हो गया, द लीगल अथॉरिटी, यस, द लीगल अथॉरिटी में इशू दी may issue the stop work order, and vary varying the license to work, and may order to close down the business activities, yes, in case of multiple fatalities. सो ये क्या है, लीगल आर्गुमेंट का पार्ट है। सो लीगल आर्गुमेंट में क्या लिखना है हमें, कि जो भी यहाँ पे हमारा यदि सेफ्टी की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को, तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने में हमारा जो लीगल अथॉरिटी का ये एक जिम्मेदारी होता है, तो वो इस टाइप का पेनल्टी फाइन लगा देंगे। ठीक है, और इम्प्रीजमेंट एक्शन भी हो सकता है, जेल भी भेजा जा सकता है।
तो ये सब चीज़ें हमें जो है बतानी चाहिए कि जनरल लीगल आर्गुमेंट लिखते हैं। और इसमें जो मेन पार्ट है, जैसे आईएलओ कन्वेंशन C155 आप जरूर लिखिए। और जो लीगल आर्गुमेंट के जो पॉइंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे पेनल्टी, फाइन। ये आपको जो मेरा लीगल वाला जो वीडियो है एलिमेंट 1.1 का, वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो वो पॉइंट वहाँ से आपको मिल सकते हैं, और भी पॉइंट इसके अंदर है वो भी आप कवर कर सकते हैं। यस। सो दैट इज अ पार्ट विल बी देयर। देन दे विल बी द फाइनेंशियल आर्गुमेंट। तो हम लोग फाइनेंशियल आर्गुमेंट को देखते हैं। तो फाइनेंशियल आर्गुमेंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। यस। तो ये भी एक जनरलाइज जो हमारा एलिमेंट 1.1 का ही पार्ट है। फाइनेंशियल रीजन टू इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। सो HLT, आप जनरली कंपनी का नाम बार बार लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका रिपोर्ट को एक लुक आएगा कि हाँ ये कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं। जनरलाइज पॉइंट मत लिखिए कि बार बार ऑर्गेनाइजेशन। HLT प्राइवेट लिमिटेड नीड टू इम्प्लीमेंट, यस, द हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। अदरवाइज many accident and injuries will be there. Yes. So due to which, due to accident and injuries, due to accident and injuries, there will be financial impact on the organization, and it may be classified under the direct cost, direct and indirect cost. Yes. सो जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात किया है, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर द direct cost. There will be damage cost of the plant and machineries. Yes, repairing cost or maintenance cost, repair, overall cost, overall cost. Then first aid cost, then medical cost. Then they will be like related to the raw material cost. Yes, will be additional, will be loss. Yes, under the direct cost there will be damage cost. Yes, which is direct expenditure or loss to the organization. Part. Under the indirect cost, yes, there will be production delay. Production delay. There will be the there will be the production delay and overtime cost. Yes. Then accident investigation time. Accident investigation time. Yes. And then there will be the production delay will be there, overtime cost, accident investigation time. Yes. Cumulative business loss. Yes. Cumulative business loss. Then there will be overhead expenditure. अ, जैसे क्या है कि हमारा जो कुछ छोटा सा लीकेज हो गया, या टाइम वहाँ पे हमारा ओवरहेड एक्सपेंडिचर। यस। देन देयर विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम।
and sickness absence cost. Yes, sickness absence cost. Hmm, will be, yes, there will be production cost. Okay, इतना यहाँ लिख देते हैं. तो ये all this will have, all financial impact will have direct impact on the profitability of the organization and lead to closure of the business, closure of the business. Yes. So that is the part will be there. So administrative cost and profitability part will be there. Yes. And then organization lead to the closure ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे मैंने तीनों जो कॉस्ट हैं, ठीक है, ये तीनों जो कोस्ट है, तीनों जो पार्ट है हमारा, मोरल रीजन और मोरल आर्गुमेंट, ये मैंने कवर किया है. ये आप आसानी से बना सकते हैं. ठीक है, इसको आप चाहे लिखें ना लिखें, ये हेडिंग को, ये आपका अपना खुद का विषय है, लेकिन 3 सेपरेट पैराग्राफ होने चाहिए. ये बिल्कुल ज़रूरी है और इसकी एक इम्पोर्टेंस, ताकि एग्जामिनर उसको आइडेंटिफाई कर पाए. आप एक पैराग्राफ में सारी चीज़ें मत लिखिएगा, अलग अलग पैराग्राफ आप बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर उसको आइडेंटिफाई कर सके. और जिस टाइप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल आर्गुमेंट में, लीगल आर्गुमेंट में और मोरल रीजन के अंदर. जैसे कुछ चीज़ें हैं मोरल में, जैसे यहाँ पे आपको देन डिपेंडेंट फादर मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये आप जरूर डालिए, इन पॉइंट्स को जरूर यूज कीजिए. फाइनेंशियल आर्गुमेंट में आप जो है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ दिए हैं डायरेक्ट कॉस्ट के, और भी एग्जाम्पल्स हैं. आप मेरे यदि फाइनेंशियल जो यूट्यूब का वीडियो है उसमें दिए हुए हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. वो सारे एग्जाम्पल भी आप डालिए, डिफरेंट डिफरेंट करके डालिए, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा. तो यहाँ पे जो पार्ट 3 के अंदर मॉरल, जनरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट का जो पार्ट है, वो हमें यहाँ पे कवर किया है. यदि आपको कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.